हेलो बच्चों, मैं सीपी सर आपका सीपी नॉलेज क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम अभ्यास 1B की 7वीं सवाल हल करेंगे, यानी 7 नंबर सवाल। तो 7 की पहली सवाल को क्या करना है? हल करना है। क्या करना है? हल करना है। उसमें पूरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ हम पढ़ देते हैं, आप देख लीजिए अपनी किताब में। इसमें लिखा हुआ है निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। तो क्या करना है? हल करना है। तो हम आपको पहले ही बताए थे कि ब्रैकेट अगर लगा रहे तो ब्रैकेट को पहले खोल लो, उसके बाद हल करना। तो देखिए कैसे हल करना है। तो इसको उतार लोगे तो ये हो जाएगा 3/7। अब ब्रैकेट हमने कहा कि खोलना है, तो ब्रैकेट खोलो, प्लस माइनस माइनस 5/14। फिर यहाँ भी प्लस माइनस माइनस 11/14। ठीक है, तो ये ऐसे आ गया। अब इसका क्या लेना है? सब देखो, हर दूसरा इसमें 7 है, इसमें 14 है, इसमें 14 है। तो यानी किसमें लासा निकालो? 7 और 14 में। 7 और 14 में देखो तो कटेगा, 7 नहीं कटेगा, उतार आएगा, 2 7 14। अब 7 से 7 एक कम 7 और 7 एक कम 7, ठीक है ना? तो कितना? दोनों गुणा 7 दूनी 14। इसका लासा कितना आया? 14। तो 14 लिख लो यहाँ। तो यहाँ 3 गुणे 7 से 14 का भाग दो, कितना आएगा? 7 दूनी 14, 2 आएगा। माइनस 5 गुणे 14 से 14 को भाग दो, कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ 1 लिख दो। माइनस फिर यहाँ 11 गुणे, अब 14 से 14 को फिर भाग दो, कितना आएगा? 1 आएगा। अब गुणा करो, 3 दूनी 6, माइनस 5 एक कम 5, माइनस 11 एक कम 11/14 बराबर। अब ये प्लस में केवल 6 है, ये दोनों माइनस में है, तो जो माइनस माइनस में है उसको जोड़ दो। तो 6 माइनस 11 5 16/14। ठीक है, बराबर कितना आएगा? हम बराबर बगल लिख रहे हैं क्योंकि ज्यादा नीचे लिख देंगे आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप क्या करोगे? इसके नीचे ही लिखना। तो माइनस में 16 और प्लस में 6 है, तो हमने बताया था कि अगर एक संख्या प्लस में हो और एक माइनस में हो तो क्या किया जाएगा? घटाया जाएगा। और अगर दोनों संख्या प्लस में हो तो क्या, प्लस में हो या दोनों संख्या माइनस में हो तो क्या होगा? जुड़ेगा। तो अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा। तो 16 में से 6 घटाओ, कितना आएगा? 10, लेकिन माइनस का 10, क्योंकि माइनस वाले से घटेगा, बटे 14। अब देखो 2 से कटेगा तो कटेगा, 2 पंचे 10, 2 7 14, कितना आया? -5/7। ये इसका आंसर। तो लिख लीजिए, -5/7 इसका आंसर आया। इसको कायदे समझ के तब लिखना। हाँ, तो आप लोग अब अगली सवाल देखिए। अगली सवाल क्या है? लिखा हुआ है आपके सामने दिख रहा है, 2/5 प्लस ब्रैकेट के अंदर -8/-3 प्लस 4/-5 प्लस ब्रैकेट के अंदर -2/3। तो यहां देखो अगर ध्यान से, तो माइनस इसमें दोनों में लगा हुआ, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, तो इसको माइनस को ऐसे काट भी सकते हो। ठीक है, मतलब पहले आपको कैसे हल करना है? पहले कॉपी में अदद उतारा करो, ठीक है? पहले अदद उतार लिया करो, उसके बाद हल किया करो। तो ऐसे काट सकते हो, क्योंकि माइनस दोनों जगह है। या ना काटो तो माइनस माइनस प्लस भी समझ सकते हो, ऐसे समझ लो। तब देखो ब्रैकेट को खोलो, तो 2/5 प्लस, क्योंकि माइनस खत्म हो गया है तो प्लस ही केवल बचा हुआ है, तो 8/3। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस 4/5, फिर प्लस माइनस माइनस 2/3। अब इसका देखो हर सबका अलग अलग है, अलग अलग है, तो क्या करोगे? लासा निकालोगे। तो अब लासा निकालो, तो ये ध्यान से देखो, तो लासा किसका निकालोगे? ये भी 5, ये 3, ये 5, ये 3, तो फिलहाल 5 और 3 का निकालना है। अगर कुछ दिमाग में लगाओ तो ऐसे ही लिख लो। देखो हम ऐसे ही लिख देते हैं, सबका ऐसे ही तो लिखा है।
तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 3, तो 3 से काटो तो 5 नहीं कटेगा तो 3 एक कम 3, फिर 5 नहीं कटेगा 3 एक कम 3, फिर 5 से कटेगा तो 5 एक कम 5, 1 फिर 1 तो इसका गुणा कर दो 5 तिहाई 15 अर्थात लासा कितना आया 15, तो 15 इसका लासा आया। अब देखिए 2 गुणे 5 से 15 को भाग दो कितना आएगा 5 तिहाई 15 3 आएगा, प्लस 8 गुणे 3 से 15 को भाग दो तो 3 पचे 15 5 आएगा, माइनस 4 गुणे 5 से 15 को भाग 5 तिहाई 15 3 आएगा, माइनस 2 गुणे फिर 3 से भाग दो 15 कितना आएगा 3 पचे 15 5 आएगा। ठीक है, ये नहीं कि लंबा देख लिए लंबा प्रोसेस है तो ऐसे ही डर जाओ, कुछ नहीं, चाहे जितना लंबा प्रोसेस है बस तरीका जानते रहो कैसे हल करना, सब हल हो जाएगा। अब बराबर देखो फिर तो 3 दूनी 6 प्लस 8 पंचे 40 माइनस 4 तिहाई 12 माइनस 5 दूनी 10 बटे 15। अब यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ आपको क्या करना है माइनस माइनस को जोड़ देना है और प्लस प्लस को जोड़ देना है। तो प्लस प्लस में है 40 और 6, और माइनस में कौन कौन है माइनस 10 और माइनस 12, तो 40 6 46 हो जाएगा, माइनस 12 माइनस 10 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, तो 2 आएगा और 1 1 2 यानी 22 हो जाएगा, 12 में 10 जोड़ोगे तो 22 बटे 15। अब नीचे नहीं लिखेंगे लेकिन आप नीचे ही लिखना, ठीक है, नीचे लिख देंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ देखिए हम इसीलिए बगल लिख दे रहे हैं। अब 46 में से 22 घटाओ तो 6 में से 2 गए 4 और 4 में से 2 गए 2, यानी 46 में से 22 घटाओगे तो 24 आएगा बटे 15। अब देखो कटेगा कि नहीं, कटेगा 3 अठे 24 और 3 पचे 15 कितना आया 8 बटे 5, ये आंसर आया। अब आप लोग इसको लिख लीजिए। आप लोग सामने देखिए, तो 1B अभ्यास आपका खत्म हो गया। 1B में इतने ही सवाल थे, केवल 7 नंबर तक थी। 1B अभ्यास में केवल 7 नंबर तक सवाल थी, वो आपका खत्म है, यानी आज से आपका 1B खत्म। आज हम आपको कुछ बेसिक चीजें बता देते हैं, पता नहीं बताए थे इसके पहले कि नहीं बताए थे, हमको ध्यान नहीं है, लेकिन हम फिर से बता देते हैं। इसको माइंड में जरूर सेट करके रखना, क्योंकि अधिकतर बच्चे इसको भूल जाते हैं। देखिए माइनस माइनस का गुणा क्या होता है प्लस होता है, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, और प्लस और गुणे प्लस करोगे तो कितना होगा प्लस होगा, अर्थात दोनों एक ही चिन्ह में होता है तो उसका गुणा प्लस ही होता है। देखो माइनस माइनस का गुणा तो कितना आया प्लस, और प्लस प्लस का गुणा करोगे तब भी प्लस आएगा, और प्लस और माइनस का गुणा कितना आएगा माइनस, ठीक है, और माइनस और प्लस का गुणा कितना आएगा वो भी माइनस। तो यहां से देखो ध्यान से, अगर दोनों एक ही चिन्ह में गुणा होता है तो प्लस में आता है, और दोनों अगर विपरीत चिन्ह तो माइनस आता है। देखिए जैसे -2 गुणे -2 करोगे तो कितना आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4, देखो प्लस में आ गया कि नहीं, प्लस में था प्लस लिखा नहीं जाता तो ये 4 आ गया।